Great good evening to all. I am missing welcome all of you in A equal to MC square. My dear friend, आज से हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर का एक प्रकार से कह सकते हो कि इंग्लिश ग्रामर को हम लोग आज से पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सर्वप्रथम और कहीं भी अगर आप जाओगे इंग्लिश सीखने के लिए तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें जो है पार्ट ऑफ स्पीच ही बताए जाते हैं। आप जो है नाउन प्रोनाउन और के बाद से ही आप कोई अदर चीज को जो है आप सीखते हैं। बहुत जगह जो है इज एम आर का प्रयोग बताया जाता है कि कैसे इज लगता है, कहाँ जो है एम लगता है, कहाँ जो है आर का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे जगह जो है इससे प्रारंभ करते हैं, लेकिन कई एक ऐसे ग्रामर्स के अगर आपको व्याकरण की किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही प्रारंभ किए जाते हैं और यहीं से जो है, क्योंकि इसी के बाद जो है आप नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब वगैरह जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसके डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके 8 प्रकार को हम लोग जो है जानेंगे और उसके बाद जो है हम एक एक प्रकार को हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? कहा जा रहा है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स। देखिए अब इस पे ध्यान देने वाली बात है कि इंग्लिश वर्ड्स कहने का मतलब है अंग्रेजी के शब्द। तो एक तो होता है कि अल्फाबेट के बारे में आप लोग जानते हैं। टोटल इंग्लिश अल्फाबेट जो है वह 26 है। एबीसीडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, अगर आप बच्चे हो तो आपको 1 2 3 4 5 सिखाया जाता है 10 तक, और उसके बाद जो है आपको एबीसीडी सिखाया जाता है। ये तो बेसिक है, हर व्यक्तियों को मालूम होता है। तो जितने भी इंग्लिश के शब्द हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे 26 अल्फाबेट से बनते हैं। लेकिन इंग्लिश वर्ड्स का भी यहाँ कैटेगराइजेशन किया गया है, उसका भी एक वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, बात यहाँ यही है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है, आर डिवाइडेड। डिवाइडेड मतलब हो गया उसको एक एक जगह कह सकते हैं ना कि उसका सेग्रीगेशन करना, उसका बंटवारा करना। तो 8 कैटेगरी में इसे फर्दर जो है डिवाइड किया गया है इनटू 8 ग्रुप्स। 8 ऐसे वर्गों में, भागों में इन्हें विभक्त किया गया है। किसको विभक्त किया गया है? तो अंग्रेजी के जितने भी जो है शब्द हैं, इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं। तो अगर आप एक जैसे डिक्शनरी उठा लें, चाहे ऑक्सफोर्ड की उठा लें या कोई इंसाइक्लोपीडिया उठा लें, कोई बुक्स उठा लें, ठीक है, कोई भी इंग्लिश की लिटरेचर या किसी भी साइंस का, फिक्शन का, नॉन फिक्शन, किसी भी एक बुक्स को ले लें, तो उस बुक्स के अंतर्गत जो भी लिखे जाते हैं, जितने भी शब्द, जितने भी वर्ड्स, ठीक है, वो सारे के सारे 8 ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उन्हें 8 डिफरेंट कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखो ग्रामर्स और व्याकरण में हम लोग कई चीज़ों को जो है शॉर्ट लिस्ट करके धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि जैसे आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो नाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फिर नाउन के 5 भेद हैं। ठीक है, तो आगे की सब चीज़ों को हम जानेंगे तो कैसे सेग्रीगेशन किया जाता है। नाउन में यहाँ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखो तो 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग। और वैसे नहीं कि सबको कुछ मतलब चलो मेरा मन किया हम सबको बांट देते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि हर एक शब्द का एक स्पेसिफिक ऑरिजिन होता है, स्पेसिफिक नेचर होता है, स्पेसिफिक उसका यूज होता है। तो उसके भी कुछ आधार होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द वर्ड दे डू इन द सेंटेंस। अब जितने भी आपको मालूम होगा कि सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं, जितने भी वाक्य बनाए जाते हैं, वो वर्ड से ही मिलकर बनते हैं। मतलब वो शब्दों का जो एक प्रकार से कह सकते हो समीकरण है, या शब्दों से ही मिलकर जो है उसे बनाए जाते हैं। तो अब है कि 8 वर्ड्स 8 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया जितने भी शब्द हैं। किस आधार पे? तो वो जो बेसिस हुआ, वो जो अकॉर्डिंग टू द वर्ड दे डू इन अ सेंटेंस, वह जो कार्य करता है किसमें? एक वाक्य में। वाक्य में उस शब्द का क्या योगदान होगा या वाक्य में उस शब्द का क्या रोल होगा, उस आधार पर सारे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, सारे शब्दों का जो कह सकते हो कि ग्रुपिंग किया गया है। एंड ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और वही एक एक ग्रुप जो है, एक एक पार्ट्स हो गए इस स्पीच का।
ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है, एज बताया गया, ठीक है, कि मतलब 8 पार्ट्स हैं, 8 भाग हैं। नाउन के बारे में हर लोग फैमिलियर है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भले ही उन्हें ज्ञान ना हो, बट नाउन और प्रोनाउन ये दो चीज जो है बचपन से जो है लोग सब कुछ ग्रामर हो, मतलब कोई भी अगर कोई पूछेगा तो नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, ये बचपन से सभी लोगों को पूछते हैं, सभी से पूछते हैं, तो ये नाउन प्रोनाउन के बारे में आप लोग जानते हैं। लेकिन पहला हो गया नाउन जिसे संज्ञा कहते हैं, दूसरा है प्रोनाउन जिसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, तीसरा है एडजेक्टिव जिसे विशेषण कहते हैं, चौथा है वर्ब जिसे क्रिया, एंड पांचवा है एडवर्ब जिसे क्रिया विशेषण, छठा है प्रीपोजिशन संबंध बोधक अपोजिट, ठीक है, और सातवां है कंजंक्शन जिसको है समुच्चय बोधक अवयव, और आठवां है इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अवयव। तो ये सारे के सारे हमने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स को देखा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये टोटल 8 है, ठीक है। यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 इसके पार्ट्स हैं। जैसे एक ट्री है, एक पेड़ होता है, ठीक है, एक यहाँ अगर पेड़ है तो ये ऐसे ट्री है, तो इसके 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक जगह जो है आप देखोगे इसमें कई फूल, ठीक है, मतलब हरे हुए रहते हैं, तो इसमें जो है एक नाउन हो गया आपका, ठीक है, उसी प्रकार इसके दूसरे पार्ट्स नाउन हो गए, ठीक है। इस प्रकार के पार्ट्स जो है 8 ऊपर, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है, ठीक है, ये जो है इनके 8 पार्ट्स हैं, मतलब एक वृक्ष के 8 अंग, ठीक है। तो ये जो है कह सकते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग जो है नाउन के पार्ट्स, नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, बाइलिंगुअल वे में हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसी प्रकार प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारी की सारी चीजें हम आगे पढ़ने का ऐसे प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर था ग्रामर में। ऑलरेडी हम लोग देखो ग्रामर में उतना तो कुछ कवर अभी इस चैनल में नहीं किया है क्योंकि अभी इसकी स्टार्टिंग है। तो ये बेसिक जो चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और इफ देयर वर एनी क्वेरीज, any comment, any suggestion, any doubt, you may comment in the comment box. Thank you once again for your